उर्दन में फ़ौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर का पारा हाई। पेंटागन को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है, सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं, तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फ़ौज ने फिर ईरान को निशाने पर रख लिया। मुसलसल 8वें रोज़ हमले, हरमज़ान के कई इलाके निशाना। हाजीआबाद, बंदर अब्बास, बंदर लंगा में धमाकों की आवाज़ें। जजीरा केश के हदूद में लड़ाका तैयारों की परवाज़ें। सीरक शहर में मिसाइल गिरने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई उर्दन में फ़ौजियों पर हमले का जवाब है। आपने हमस में अमन की बहाली तक हमले जारी रहेंगे। उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। हमले में 1 अमरीकी फ़ौजी लापता और 4 ज़ख्मी हुए। सेंटकॉम के मुताबिक लापता अमरीकी फ़ौजी की तलाश जारी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं, फ़ौजियों की कुर्बानी अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत करेगी। ईरान के कुवैत, उर्दन, बहरीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। हमलों में 2 अमरीकी तैयारों ईंधन ज़ख़ीरा करने की तंसीबात और 20 से मुंसलिक इमारतों को निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल दागने का भी दावा। पाज़रानी इनकलाब के मुताबिक वो शहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। उर्दन और कुवैत का मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कुवैत में ऑयल फैसिलिटी समेत 3 मकामात पर आग भड़क उठी। आग बुझाने के दौरान कुवैती फायर फाइटर जख्मी भी हुए। ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्तगी से हमले किए। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तार और हदफ को निशाना बनाने से पहले पोजीशन बदलने वाले हैं। पेंटागन को तशवीश के तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमे खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरूनी ममालिक में अमरीकी मफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलर्ट में खबरदार किया गया है कि सूरत हाल पेचीदा है और कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। महकमे खारजा की मशरिक़ वस्ता में मुकीम अमरीकी शहरियों की खुसूसी तदाबीर बनाने की हिदायत। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बेवकूफ़ और बेकरार करार दे दिया। ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से किए गए बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान के साथ मुआहिदों की बार बार खिलाफ वर्जी से दस्तखत का बामानी होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। सुप्रीम लीडर ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब करते हुए कहा कि जराइम और वादा खिलाफियों का ये तजुर्बा पस्ती का एक और ठोस सबूत है। अमरीका की बददियानती और गैर मकबूलियत और नाकाबिल एतमाद होना वाज़ेह हो चुका। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरान का इस्लामाबाद ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि ईरान नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ था। बदकिस्मती से अमेरिका ने वादे तोड़े हुए जारहियत शुरू कर दी। अब ईरान ने भी वो तमाम नुकात मुअत्तल कर दिए जिन पर अमल का वादा किया था। अमेरिका को एक बार फिर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए जवाबदेह कर रहा है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्के हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ बयान। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में नौरीन नियाज़ी ने कहा कि मार्के हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी इसलिए रुक गया कि इसराइल इसके पीछे था। पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसलिए इनकी तारीफ़ें करता है। उधर NSCCIA ने नौरीन नियाज़ी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक नौरीन नियाज़ी पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे में क़याम अमन के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ब्रीफिंग में बताया कि APC वो जमातें भी शामिल होंगी जो पार्लियामान से बाहर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बलूचिस्तान की सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ मिलकर सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वो जमातें इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तलाफ में। PP चेयरमैन ने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने वाली पोजीशन की जमातों का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर में फ़ौज, FC और पुलिस के शोहदा को खैराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान को एक साल में $16 अरब से ज़ायद बैरूनी कर्ज मिले। सऊदी अरब सबसे बड़ा माली मुआविन रहा। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना हदफ से $3 अरब 72 करोड़ कम फाइनेंसिंग हुई। सऊदी अरब ने $3 अरब के नए डिपॉजिट्स और $1 अरब का कर्जा और $1 अरब के उधार तेल की सहूलत फराहम कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.77 अरब और आलमी बैंक ने $1.5 अरब से ज़ायद कर्ज फराहम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वादा में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही दफा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। एक खारजी जहन्नुम वासिल हुआ और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर इसे निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरवक्त कार्रवाई पर फोर्सेस को खैराज तहसीन। लाहौर के इलाके वेलेंशिया में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा कत्ल की दिफात के तहत दर्ज कर लिया। पुलिस ने बच्चों के वालिद का बयान भी कलमबंद कर लिया। वालिद का कहना है कि इसकी बीवी 3 साल से ज़हनी मर्ज में मुब्तला थी। 6 माह कबल अद्वियात छोड़ दी और ग्रॉसरी खरीद कर घर पहुंचा तो बीवी ने बच्चों के बाहर जाने का बताया। मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खटखटा कर बताया कि बच्चे अगबी सेहन में मुर्दा हालत में पड़े हैं। खदशा है कि बीवी ने आइसक्रीम में बच्चों को कुछ दिया। फॉरेंसिक टीमों और पुलिस ने लाशों का दोबारा मुआयना सिफारती। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद में, रावलपिंडी, गलियात और मरी में बारिश का इम्कान। 20 से 24 जुलाई तक पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शिमाली इलाकों में सैलाबी रैलों और नदी नालों में तुगयानी से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में बारिश और आंधी की पेशगोई। सिंध में गर्म मौसम बरकरार रहेगा।